जमाने में भी कफ या स्कालपेल थी और उस जरिए से जो है ये इलाज होता था उस जमाने में भी। तो इससे पता चलता है कि कितने जमाने तक ये इलाज चलता रहा है और वाकई इसके अंदर कुछ तासीर रही होगी, जब भी इंसानियत ने जो है इसको एडॉप्ट किया और इसको जो है रिवाज बख्शा। इंडिया या ये आप देख रहे हैं वो जो सुडानिक इमेज है जानवरों के जो खुर के जरिए जो है सींग के जरिए जो है वो सेंगी जो है लगाकर वो खींच रहा है उसमें से ब्लड। तो इससे जो है हमको पता चलता है कि कितना पुराना इलाज है। दूसरा ये एंशिएंट ग्रीस के अंदर कुछ स्टोनिक इमेज है। ये हिजामा इन द यूरोप के अंदर भी काफी जमाने तक ये इलाज राइज रहा है। आप देखेंगे कि वो एक लैंप है उसके हाथ में एक शोला दिख रहा है, मतलब ये कि जो वैक्यूम जनरेट करने का एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं फायर कपिंग। तो फायर कपिंग भी इससे साबित होती है कि फायर कपिंग भी उस जमाने में थी। तिब्बे नबवी ने हिजामा के इलाज को, जहां तक चूंकि हम लोग मुसलमान हैं और अकीदा का बहुत गहरा ताल्लुक है, तिब्बे यूनानी को स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी इसी बुनियाद पर कहा जाता है। जैसे आयुर्वेदा और तिब्बे यूनानी को, आयुर्वेदा में उनके पास वेदा का इनकॉर्पोरेशन है, हमारे पास अहादीस और पुरानी सहीफों का जो इनकॉर्पोरेशन है कि ये चूंकि रिलीजियसली अकायद है, हुजूर पाक की सुन्नत रही है हिजामा, हुजूर पाक की कई अहादीस से ये साबित है कि हिजामा के अंदर शिफा है। 3 चीजों के अंदर शिफा है, कलौंजी के अंदर, शहद के घूंट के अंदर और हिजामा के अंदर। अल्लाह के रसूल ने कई जगहों पर यह कहा, न सिर्फ कहा बल्कि अमराज की तजवीज की कि कौन से अमराज में मुफीद है, न सिर्फ अमराज की तजवीज की बल्कि मुख्तलिफ पॉइंट्स को भी निशानदेह किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और न सिर्फ पॉइंट्स को बल्कि अय्याम की भी जो है वो बतलाई कि कौन से अय्याम में जो है वो ज्यादा मुफीद है हिजामा का कराना। इस लिहाज से 17, 19 और 21 जो कमरी तारीख होती है, लूनार मंथ, चांद का जो महीना होता है, उस एतबार से 17, 19, 21 तारीखें हैं जिसमें हिजामा कराना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। क्यों? इसके एतबार से अभी ईरान में कई एक पब्लिश स्टडी हुई है कि इस दौरान जैसे जैसे चांद चढ़ता है और चांद उतरता है तो चांद की हरकत के एतबार से खून के अंदर जो दबाव है और फुजलात का इस्तेमाल है वो जो है किस तरीके से जो है बढ़ता है। तो अगर 17, 19 और 21 की तारीख में जब हिजामा कराया जाए तो उस जमाने में ऑप्टिमम लेवल पर फुजलात जो है उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर उस दौरान जो है तहफ़्फ़ुज़ी तौर पर, सुन्नत के तौर पर अगर आप हिजामा कराएं तो ये फुजलात जो है बदन से बहुत कसीर मिकदार में खारिज होते हैं, जो अक्सर माइग्रेन, विजनरी प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन या इस किस्म के जो अमराज हैं उसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। तो ये अभी अराउंड 3-4 महीना पहले की जर्नल्स में मैंने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें जो है साबित हुई बाद में। बहरहाल तो चूंकि तिब्बे नबी में इसको बयान किया गया तो और अकीदे से भी ताल्लुक है, तो इस लिहाज से जो है ये हम लोगों के लिए बहुत मौसर है। और उस लिहाज से भी अगर एक आदमी प्रैक्टिस करना चाहे तो अमल भी है, सुन्नत भी है, तो इस लिहाज से सवाब भी है। और हम चूंकि इस सवाब के पहुंचाने का जरिया बन सकते हैं तो इस लिहाज से ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। ये हदीस है इस ताल्लुक से 17, 19, 21 की तारीख का जो भी मैंने बताया। यूनानी मेडिसिन के अंदर बुकरात के जरिए कई किताबों पर लिखी गई, किताब फिल फसद वल हिजामा जालिनूस के जरिए, और उसके बाद इब्न सीना के जरिए, किताबुत तसरीफ ज़हरावी के जरिए, और कई एक किताबें इस पर लिखी गई ब्लड लेटिंग के ऊपर, जिसमें ब्लड लेटिंग की अफादियत, अमराज की तशखीस, सारी चीजें जो है बतलाई गई। तो ये उसकी लिस्ट है कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अमराज हैं जिसमें जो हिजामा मुफीद है। डिजीज ऑफ लीवर एंड स्किन जो बुक्स के अंदर है, मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करता। यस, सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं हिजामा का मोड ऑफ एक्शन। अक्सर आपको पेशेंट भी पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये आप कब लगा रहे हो, इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहला एक्शन है कि एलिमिनेटिंग मॉर्बिड एंड पुट्रीफाइड ह्यूमर्स। डेफिनेटली हिजामा जो है ऐसे मवाद को खारिज करता है जो पुट्रीफाइड है, जो मुताफन हो चुके हैं या अफूनत को तहरीक दे रहे हैं। अब ये अफूनत जिस्म के अंदर जो है मुख्तलिफ सुद्दों और सुद्दों के साथ जो है आप देख रहे हो आज मॉडर्न में बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज हैं,
ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी न्यूरोसिस और लाइपोमा और इस किस्म के कई एक अमराज जो पैदा हो रहे हैं, तो वो ये सारी चीजों का नतीजा होता है इस किस्म के टॉक्सिन्स का। तिब्बे यूनानी के अंदर जो फिलॉसफी है हमारे पास कि जितनी भी चीजें हमारे जिस्म के अंदर जाती हैं वो 4 दर्जों पर हजम होती है। हजम में उज़वी है, मेदी है, मुनीदी है, कब्दी है और उसके बाद उज़वी, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, सेल्यूलर डाइजेशन। जो भी फूड हम खा रहे हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है, लीवर में उसका जो है कन्वर्जन हो रहा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के अंदर, फिर वहां से वो वेसल्स के जरिए टिश्यूज के अंदर जा रहा है, वहां पर वो डाइजेस्ट हो रहा है। देखिए वेस्ट जो है वो 2 टाइप के हैं, एक सिस्टमिक वेस्ट है, एक सेल्यूलर वेस्ट है। सिस्टमिक वेस्ट आपने ऑक्सीजन के जरिए ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सपेल कर रहा है, यूरिया यूरिक एसिड आपका यूरिनरी सिस्टम जो है एक्सपेल कर रहा है, स्टूल के जरिए बहुत सारे जो है पिगमेंट्स और सॉल्ट्स जो है वो आपके रिमूव हो रहे हैं बॉडी से। लेकिन जो सेल्यूलर वेस्ट है ना, वो वेस्ट होने के लिए बॉडी या तो कहती है कि ऐसी हरारत जिस्म के अंदर पैदा हो जो इसको डाइल्यूट करे, या कैपिलरी सर्कुलेशन के जरिए जो ये बाय प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, तो वो कैपिलरी सर्कुलेशन जो है वो टाइम से आपको रिमूव करते रहे, तो ये जो सेल्यूलर वेस्ट है वो रिमूव होंगे। तो ये सबसे बेहतरीन जरिया है एलिमिनेटिंग मॉर्बिड एंड पुट्रीफाइड ट्यूमर्स। तो ये फिलॉसफी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। देन आइदर रिलीविंग इंटरनल कंजेशन, जो सेल्यूलर वेस्ट जनरेट होते हैं वो इंटरनल कंजेशन पैदा करते हैं, दबाव पैदा करते हैं, इंतेला पैदा करते हैं। इस इंतेला के नतीजे में आज बड़े बड़े कैथलैब इस्टेब्लिश हो गए, इम्बोलिज्म, इंफार्क्शन, इस्कीमिया और सारे ये जो कंजेशन है, इंतेला है बेसिकली, परप्यूरा हो चाहे इकाइमोसिस हो चाहे बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, जेम एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बाईपास और सो ऑन। तो ये कंजेशन अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये कंजेशन जो है हिजामा के जरिए जो है रिमूव होता है, आइदर बाय डाइवर्जन ऑफ मैटर, हिमालय मवाद का इमाला यानी ऐसी जगह पर उसको ड्रेन कर देता है हिजामा के जरिए। ये हमारे पास प्रोसीजर जो है हिजामा का ड्राई कपिंग के जरिए आप उसको ऐसी जगह ड्रेन कर दें जहां से उसका रिमूवल इजी हो, जैसे लिम्फेटिक चैनल्स हैं, ठीक है। डीप टिश्यू के अंदर फुजलात जो है वो रिमूव नहीं हो पाते, तो जब आप कपिंग के जरिए कप लगाते हैं, नेगेटिव प्रेशर के जरिए उसको ऊपर खींचते हैं, तो सबक्यूटेनियस लेवल पर जो वीनस रिटर्न अच्छा होता है। वेन्स जो है आप देखेंगे सुपरफिशियल है बॉडी के, आर्टरीज जो है वो डीप सिचुएटेड है, तो आर्टरीज के जरिए रिमूवल नहीं होता, वेन्स के जरिए होता। तो अगर आप डीप सिचुएटेड टॉक्सिन्स को सुपरफिशियली ले आते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, आप एक तरीके से इमाला कर रहे हैं, ठीक है। आप पेन की साइड्स है ना, लो बैक पेन को अगर इंग्वाइनल रीजन में ड्रेन करते हैं, ठीक है, बटक्स को या थाइस को, नी के पास जो है लिम्फ नोड है या अम्बलाइकल लिम्फ नोड है या सर्वाइकल लिम्फ नोड है या एक्सिलरी लिम्फ नोड है, ऐसी जगहों पर ले जाके अगर ड्रेन करते हैं तो दिस इज नथिंग बट द इमाला। आपने क्या किया, ऐसी जगह पर जहां पर फुजलात का इंतजाम कम होता था, आपने जो है उसको ज्यादा इंतजाम के लिए कि भाई फुजलात ज्यादा से ज्यादा ड्रेन हो, ऐसी जगहों पर पहुंचा दिया। सो दिस इज डाइवर्जन ऑफ मैटर, इसको हम कहते हैं हिमालय मवाद। ड्राई कपिंग के जरिए बहुत मुमकिन है और बहुत ज्यादा लेवल पर जो है पॉसिबल है। रिड्यूसिंग विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड के अंदर जो लसूजत है, जो इम्बोलिज्म के अंदर कन्वर्ट होने वाली चीजें हैं, फैट्स है, लिपिड्स है, वो सारी चीजें रिमूव होगी तो विस्कोसिटी जो है ब्लड की वो कम होती है। देन आइदर बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द केस ऑफ हाइपरीमिया। डेफिनेटली हाइपरीमिया जो इम्तिला, हाइपरटेंशन, फिशारुद्दम, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी बीमारियों का सबब बन रहा है, उसके जो है खारिज होने की वजह से उसके इम्कान कम हो जाते हैं। आइदर बाय इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन टू पर्टिकुलर पार्ट। कभी खुद आप तजुर्बा करो कि एक कप लेकर अपने हाथ पर लगाओ, नेगेटिव प्रेशर के जरिए वहां पर सुर्खी आ जाती है, उम्रत आ जाती है, वहां पर ब्लड जो है वो ज्यादा कलेक्ट होता है। तो क्या हुआ, वहां पर सर्कुलेशन बढ़ा, तो सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो आप सिस्टमिक ड्रग्स दे रहे हैं वो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन वहां पर ज्यादा होगा। तो अगर आप सिस्टमिक, जैसे मैंने कहा, तदबीर व तगजिया और दवा को अगर साथ में करना चाहे तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। पेन किलर आप हब्बे मुसक्किन दे रहे हैं, हब्बे औजा दे रहे हैं, आप और कोई दवा दे रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन आपको पर्टिकुलर पार्ट में मैक्सिमम कराना है,
तो उसके लिए उस पार्ट पर अगर ड्राई कपिंग करते हैं तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो चांसेस हैं इस बात के कि वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है तो उसके साथ ऑक्सीजन पहुंच रही है, न्यूट्रिशन पहुंच रही है, तो वो जो दवा जो उसने सिस्टमिक लेवल पर खाई है वो भी दवा वहां पर मैक्सिमम अमाउंट में पहुंचेगी। तो इस लिहाज से ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए भी हम जो है कपिंग, ड्राई कपिंग जो है वहां पर कर सकते हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन जो है वो कपिंग के, इसमें से कई एक साबित हो रहे हैं, लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मेरे अंडर में अभी मतलब 6 पीजी स्टूडेंट एमडी कर रहे हैं, जिसमें से 4 लोगों के पास अलग अलग टॉपिक देके ये रिसर्च हम करवा रहे हैं। सो हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वी आर हैविंग डॉक्यूमेंट प्रूफ एविडेंस बेस्ड डेटा। अभी लो बैक पेन और शेटिका के ऊपर एक ड्राई वेट अभी जस्ट थीसिस उसका कंप्लीट हुआ। एक्सीलेंट रिजल्ट कंपैरेटिव एनालिसिस। सो कहने की बात यह है कि ये सारे एक हाइपोथेसिस जनरेट किए हुए थे, नाउ वी आर वैलिडेटिंग दिस हाइपोथेसिस। तो ये मोड ऑफ एक्शन हिजामा के। देन टाइप्स ऑफ कपिंग 2 तरीके से है, विशुद्ध, बिलाशुद्ध। शुद्ध कहते हैं इंसिजन को या